So, hello everyone. In this video, we would be discussing some of the online assessment questions of Just Pay last year. So, as you guys can see, I have prepared a document with the previous year questions and their scored links. You can refer to this document after this video. In this video, I will be providing to the point explanation of each of the question. And the only prerequisites are you guys should be knowing some of the basic standard graph algos like BFS, DFS, and DEGEXTRA. So, without wasting any time, let's get started. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन वन में मेरे को क्या दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स दिए हुए हैं, 4 नोट्स हैं 2, 5, 7 और 9। और फिर नंबर ऑफ एजेस दिए हुए हैं, 4 एजेस हैं 2 से 9, 7 से 2, 7 से 9 और 9 से 5। और ये मेरे को एक फिर सोर्स नोट दिया है 7 और एक टारगेट नोट दिया है 9। मेरे को बताना है क्या सोर्स नोट से टारगेट नोट के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो मेरे को 1 प्रिंट करना है, वरना मेरे को 0 प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ को इनपुट ले लेता हूँ, फिर आपको अपनी इंट्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं लूंगा नंबर ऑफ नोट का इनपुट, फिर मैं सारे नोट्स को इनपुट लूंगा और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अनऑर्डर्ड मैप इंट को वेक्टर इंट का यूज करूंगा। आप लोग वेक्टर इंट का भी यूज कर सकते हैं, पर जैसे इसमें 4 नोट्स दिए हैं तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे नोट्स 1 से n के बीच में हो। तो इसलिए अगर आपको वेक्टर इंट यूज करना है तो काफी एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़ेगी और वो स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं हो। तो अब मैं नंबर ऑफ एजेस इनपुट लूंगा, ठीक है, और अब अपना ग्राफ क्रिएट करता हूँ। तो अब सोर्स नोड को इनपुट लेता हूँ। तो हाँ, अब इंट्यूशन की मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, तो इंट्यूशन बस यही है, मैं सिंपली डीएफएस मारूंगा सोर्स नोड पे और एक सबसे पहले मैं आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ फॉल्स की। पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता सोर्स और टारगेट के बीच में। तो मैं डीएफएस स्टार्ट करूंगा सोर्स से और डीएफएस के दौरान आंसर वेरिएबल का रेफरेंस पास करता रहूंगा मैं फंक्शन में, डीएफएस फंक्शन में। और कहीं पे भी अगर मेरे को टारगेट नोड मिल गया तो मैं अपने आंसर वेरिएबल को ट्रू कर दूंगा और वहीं से रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर पूरी डीएफएस में कहीं पे भी मेरे को टारगेट नोड नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता सोर्स और टारगेट के बीच में, तो फिर आंसर वेरिएबल फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं डीएफएस रन करूंगा टारगेट और सोर्स टारगेट ग्राफ विजिटेड और आंसर वेरिएबल, ठीक है। अब वॉइड डीएसएस इंट नोड इंट टारगेट और देते हैं यहाँ पे टारगेट, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरा करंट नोड टारगेट के इक्वल है तो मेरे को टारगेट नोड मिल गया तो पाथ एग्जिस्ट करता है, आंसर को ट्रू करा और रिटर्न। वरना नॉर्मली मैं अपनी डीएफएस को कंटिन्यू रखूँगा। विजिटेड में नोड को इंसर्ट करूँगा, फिर नोड के चाइल्ड पे इटरेट करूँगा। अगर नोड का चाइल्ड विजिटेड नहीं है तो उसके चाइल्ड पे मैं डीएफएस लगाऊंगा, डीएफएस चाइल्ड टारगेट, ठीक है। हाँ, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस फंक्शन और इसको सैंपल पे रन करके देखते हैं। हाँ, तो इससे पहले अगर मेरा आंसर वेरिएबल ट्रू है तो मेरे को पाथ मिल गया है तो मैं 1 प्रिंट कर दूंगा, वरना मैं 0 प्रिंट कर दूंगा। तो सैंपल पे कोड को रन करके देखता हूँ। सैंपल पे रन हो रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में वही ग्राफ मेरे को दिया हुआ है नोड्स और उनकी एजेस के साथ। तो लेकिन इस बार ग्राफ मेरा वेटेड है, हर एक एज का कुछ वेट है। तो मेरे को बताना है कि अगर सोर्स जो है टारगेट तक पहुंच सकता है तो कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगी, और अगर नहीं पहुंच सकता तो -1 प्रिंट करना है। ये सिंपल डेज एल्गोरिथम है, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अगर आप डेज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इंटरनेट पे किसी भी रिसोर्स को आप रेफर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले मैं पेयर इंट को डिफाइन कर दूंगा। डाइजेक्स्ट्राज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ नोड्स इनपुट लूंगा, फिर नोड्स को इनपुट लूंगा।
और इस बार मैं ग्राफ डिक्लेयर करूंगा इंट कोमा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट। तो जैसे मेरे को x और y एज का वेट w दे रखा है, तो मैं x पे स्टोर करूंगा दूसरा नोड और वेट, और y पे स्टोर करूंगा दूसरा नोड और वेट। ठीक, अब नंबर ऑफ एजेस इनपुट लूंगा। ठीक है, एक मैंने ग्राफ को इनपुट ले लिया। अब सोर्स टारगेट। ठीक, हाँ, तो ये सबसे पहले मैं एक मैप ऑफ डिस्टेंसेस लूंगा। तो ये स्टोर करेगा सोर्स से लेकर हर एक नोड तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इनिशियली हर एक नोड का डिस्टेंस जो है सोर्स से इनफाइनाइट होगा एक्सेप्ट सोर्स। सो सोर्स का डिस्टेंस सोर्स से 0 ही होगा। तो मैं प्रायोरिटी की लूंगा डाइजेक्स्ट्रा की इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं इस प्रायोरिटी क्यू में पुश करूंगा डिस्टेंस और नोड का पेयर। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले मैं आंसर को -1 कर देता हूँ कि अगर कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो आंसर मेरा -1 होगा। अगर कोई एग्जिस्ट करता होगा तो मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा। तो मेरा नोड है अभी, हाँ, तो ये मैंने अभी करंट नोड ले लिया जो टॉप पे नोड है। अब इसको मैंने पॉप आउट कर दिया। अगर मेरा करंट नोड ही जो मेरा टारगेट है उसके इक्वल है, तो मेरा आंसर हो गया जो करंट नोड है इसका डिस्टेंस जो स्टोर्ड है डिस्टेंस वेक्टर में, और यहीं से मैं ब्रेक कर दूंगा, वरना मैं इसके नेबर पे इटरेट करूंगा। तो डाइजेक्स्ट्रा में बेसिक ये होता है कि अगर मेरे को जैसे मान लो डिस्टेंसेस वेक्टर दे रखा है, u का डिस्टेंस सोर्स से डिस्टेंस u में स्टोर्ड है, v का डिस्टेंस सोर्स से डिस्टेंस ऑफ v में स्टोर्ड है। लेकिन अगर मेरे पास u से v के बीच में एक एज है, तो डिस्टेंस ऑफ v हो सकता है उस एज का वेट प्लस सोर्स से u डिस्टेंस तक का वेट। तो अगर ये डिस्टेंस लेस होता है डिस्टेंस ऑफ v से, तो मैं डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट करूंगा और q में पुश बैक करूंगा। सो दिस इज डाइजेक्स्ट्रा। तो मैंने डाइजेक्स्ट्रा इंप्लीमेंट कर दिया है। अब मैं सिंपली अपने आंसर को प्रिंट करूंगा। सो लेट्स सी। तो सैंपल हैज बीन पास्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन। मेरे को अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ गिवन है जिसमें से दो नोड्स हैं a और b। तो b जो है वो a को रीच करना चाहता है, पर a ऐसा नहीं चाहता कि b उसको रीच करे। ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए अपने किसी भी नेबर को ब्लॉक कर सकता है ताकि बी उसको रीच ना कर पाए। तो ऐसे मिनिमम नेबर्स मेरे को बताने हैं ए के, जिनको ए ब्लॉक करे ताकि बी उसको रीच ना कर पाए। मेरा मतलब है कि ए या तो इस एज को ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे। तो इन चारों नोड्स में से वो किस किस के साथ अपनी एज ब्रेक करे ताकि बी उसको रीच ना कर पाए। तो सिर्फ ए अपने नेबर्स के साथ एज को ब्रेक कर सकता है, ग्राफ में कोई और भी एज ब्रेक नहीं हो सकती। अगर कोई और एज ब्रेक हो सकती तो सिंपली बी को ए तक पहुंचने से रोकने के लिए मैं इस एज को ही रिमूव कर देता। ठीक है, तो मेरी इंट्यूशन इसमें ये है कि मैं डीएफएस स्टार्ट करूंगा बी से, और अगर मैं किसी ऐसे नोड पे पहुंचता हूं, जैसे मान लो मैं बी से डीएफएस करके यहाँ पे पहुंच गया, मैं किसी ऐसे नोड पे पहुंच रहा हूँ जिसका चाइल्ड ए है, जिसका नेबर ए है, तो बी से डीएफएस करके पहले मैं पहुंचा उस नोड पे, तो वो नोड बी से रीचेबल है और उसका नेबर ए है, तो ए को उसको ब्लॉक करना चाहिए क्योंकि वो नोड हेल्प कर रहा है बी को उसको रीच करने पे। तो बस मेरे को सारे ऐसे नोड्स पता करने हैं जो बी से रीचेबल है, बी से डीएफएस करते हुए जो नोड्स आ रहे हैं और जिनका नेबर ए है। तो बी से मैं डीएफएस करता हुआ स्टार्ट करूंगा, इस नोड तक पहुंचूंगा, इसका जब नेबर ए है तो मैं इसको अपने आंसर में पुश बैक करूंगा। लेकिन मैं ए पे डीएफएस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को और भी ऐसे नोड्स ढूंढने हैं जो बी से रीचेबल हैं और जिनका नेबर ए है। तो बस इसी अप्रोच को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो अब इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ नोड्स इनपुट लूंगा और उन नोड्स को इनपुट लूंगा और मैं अपना ग्राफ क्रिएट करूंगा। नंबर ऑफ एजेस इनपुट लूंगा, ग्राफ में डेटा पुशबैक करूंगा
और सोर्स टारगेट। ठीक, तो अब मैं एक लिस्ट लूंगा जिसमें कि वो नोड्स मैं पुशबैक करूंगा जो जिनको ए को ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि बी उसको रीच ना कर पाए। ठीक है, तो मैं डिफेस करूंगा सोर्स टारगेट ग्राफ विजिटेड और अपना आंसर वेक्टर। ठीक है, तो डीएफएस फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मेरा नोड है, फिर टारगेट है, तो सबसे पहले मैं अपने जो करंट नोड है उसको विजिट मार्क करूंगा, फिर उसके चिल्ड्रन पे इटरेट करूंगा। अगर उसका चिल्ड्रन जो है वो विजिटेड नहीं है तो मैं चेक करूंगा अगर उसका चाइल्ड टारगेट के इक्वल है तो। अगर उसका चाइल्ड जो है वो टारगेट के इक्वल है तो इसका मतलब वो ऐसा नोड है जो बी से रीचेबल है और ए का नेबर है, तो मेरे को उसको अपने आंसर में पुशबैक करना चाहिए। नोड को पुशबैक करना है, चाइल्ड को नहीं। तो अब वरना अगर वो चाइल्ड टारगेट के इक्वल नहीं है तो मेरे को चाइल्ड पे डीएफएस लगानी है बस। और आंसर। ठीक है, तो अब मेरी आंसर लिस्ट में नोड्स अपडेट हो गए होंगे क्योंकि मैंने एज अ रेफरेंस पास करा था आंसर वेक्टर को। तो मेरे को बस आंसर वेक्टर को सॉर्टेड वे में आउटपुट कराना है, क्वेश्चन में गिवन है। So let's run the code and check. It's giving correct output. So thank you for watching this video. जो source code का link है वो सब आपको description में मिल जाएगा. And until next time, goodbye.